दोस्तों, रामपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। मोहन जितना मेहनती था, उसका बेटा उतना ही नाकारा और कामचोर था। मोहन अपने बेटे को समझता था कि बेटा सोहन, अगर तुम अभी अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे तो हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। सोहन सिर्फ अपने पिता की बात सुन लेता और इधर उधर मौज मस्ती में घूमता रहता था। मोहन के बार बार समझाने पर सोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोहन परेशान हो गया और एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें आज कहीं ना कहीं से पैसे कमाकर घर लाना है, तभी तुम इस घर में रह सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जाओ और इसी वक्त किसी काम की तलाश करो और शाम को मुझे पैसे लाकर देना। इतना कहकर मोहन अपनी काम से खेतों पर निकल गया। सोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां काम करे। तब तक उसे उसकी मां बाजार में दिखाई थी। उसने मां के पास जाकर कहा, मां, पिताजी ने मुझसे कहा है कि शाम तक मुझे कुछ पैसे कमा कर लाना है। अब तुम तो जानती हो मां, मुझसे काम वाम नहीं होता है। मां ने बेटे पर तरस खाकर कुछ पैसे सोहन को दे दिए। जब शाम हुई, सोहन घर आया। मोहन ने कहा, आज तुम्हें काम मिला, कुछ पैसे कमा कर लाए हो। सोहन ने मां से लिए पैसे तुरंत अपने पिता मोहन के हाथ में रख दिए और कहा, देखा पिताजी, आज की मेरी मेहनत की कमाई है। मोहन ने पैसे फिर सोहन को दे दिए और कहा, जाओ और जाकर इन पैसों को गांव के बाहर कुएं में फेंक दो। जाकर सोहन अपने पिता की बात सुनते ही एकदम गांव के बाहर जो कुआं था उसमें पैसे डाल दिए। फिर दूसरे दिन मोहन ने कहा, आज तुम्हें फिर काम पर जाना है और पैसे कमा कर लाना है। सोहन ने अपने पिता मोहन के सामने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। और सोहन फिर अपने दोस्त के पास गया और कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसके दोस्त ने बिना पूछे ही सोहन को पैसे दे दिए। सोहन शाम को फिर घर आया और अपने पिता मोहन के हाथों में पैसे रख दिए। मोहन ने कहा, जाओ जाकर कुएं में फेंक दो। जाकर सोहन ने फिर बिना कुछ सवाल जवाब किए उन पैसों को कुएं में फेंक दिया। तीसरे दिन फिर मोहन ने कहा, जाओ और जाकर आज तुम्हें कुछ और पैसे कमा कर लाना है। आज सोहन इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई पैसे देने वाला नहीं था। उसने कई लोगों से पैसे मांगे, पर उसे किसी ने पैसे नहीं दिए। अब सोहन काम की तलाश में था और आखिर उसे काम मिल ही गया, लेकिन काम मेहनत का था। उसे ट्रक से सामान नीचे उतार कर रखना था। सोहन को सुबह से शाम हो गई। काम करते करते उसका बदन पूरा दुख रहा था और उसके शरीर से पसीना निकल रहा था। थक हार कर सोहन जब शाम को घर लौटा तो उसने रोज की तरह आज भी अपने पिता मोहन के हाथों में पैसे रख दिए। मोहन ने सोहन को पैसे वापस करते हुए कहा, जाओ और जाकर कुएं में पैसे फेंक दो। जाकर सोहन आज तुरंत ही बोला, नहीं पिताजी, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने आज पूरे दिन मेहनत की है, तब जाकर कहीं यह मुझे पैसे मिले हैं। मैं इन पैसों को कुएं में नहीं डाल सकता हूं। तब मोहन ने कहा, जिस तरह तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई प्यारी है, उसी तरह मैं भी तो मेहनत करके पैसे कमाता हूं और तुम उन पैसों को मौज मस्ती में उड़ा देते हो। सोचो मुझे कैसा महसूस होता होगा। अब सोहन को समझ में आ गया था कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और मैं उन पैसों को फिजूल के खर्चों में उनकी मेहनत की कमाई को उड़ता था। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में सिर्फ हमारा हित हमारे माता पिता ही चाहते हैं। हमारे दुख से वह परेशान होते हैं और खुशी से वह खुश होते हैं। माता पिता हमेशा सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। माता पिता सोचते हैं कि जब तक उनका जीवन है, उनके बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें लगता है उनके गुजर जाने के बाद उनका कौन सहारा बनेगा। उन्हें अपने बच्चों की चिंता दिन रात सताती रहती है। इसीलिए अपने बच्चों को डांटे हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ अपने बच्चों का हित चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि माता पिता बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं। उन पैसों का सदुपयोग करो, ना कि मौज मस्ती में उन पैसों को बर्बाद करो। हमारी जिंदगी और हमारे सिर पर माता पिता का हाथ होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं, उनसे पूछो उन्हें कैसा महसूस होता है। अगर आपके बूढ़े माता पिता हैं तो उनकी कदर करो, उनका सम्मान करो, उनका नाम रोशन करो और आपके माता पिता आप पर गर्व करें, आपकी प्रशंसा करें। माता पिता को आपसे क्या चाहिए? माता पिता तो सिर्फ अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूं मैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।